इसका अर्थ क्या है? अर्पण। एक है समर्पण। जब तक आप समर्पित नहीं होते, सूखी संविदा हाथ में लेकर जब निकल पड़ते साधक जिज्ञासु मुमुक्षु वो सत्य पिपासु, सूखी संविदा हाथ में लेकर और साधन चतुष्टय संपन्न अंतःकरण लेकर गुरु के सामने खड़े होते तो गुरु के उपदेश की झड़ी लग जाती है, निर्झर। जैसे गुरु के मुंह से अब झरना फूट पड़ा है। ये जैसे माणा के ऊपर ये जो भीमपुल के पास दिखाई देता है झरना, वो सरस्वती का अद्भुत प्रवाह, ऐसा निर्झर प्रपात। फिर वो रुकेगा नहीं झरना, वो निर्झर ठहरेगा नहीं। आपके आत्म कल्याण के लिए वो अमीय वर्षण होगा। पर कब? जब आप समर्पित दिखें, तब पूरे समर्पित दिखें। एक तीसरी बात और है, उसका नाम है तर्पण। तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। तर्पण कीजिए। तर्पण का अर्थ है आपको पूर्वजों का ध्यान आएगा, पितरों का ध्यान आएगा, उनके भी माता पिता का ध्यान आएगा। तो माता का, माता की माता की माता की माता का माता, मातामही, मां प्रतामही, प्रपितामही, मातामही, मां की मां की मां की मां, और 7 पीछे पीढ़ी तक भी स्मरण करो, प्रणाम करो। पिता के पिता के पिता के पिता को भी, यानी पितामह, पिता पितामह, प्रपितामह, प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। वेद ऐसा कहता है। आयुष्य चाहते हो, आरोग्यता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, तो पिता को और पिता के पिता के पिता के पिता को भी, क्योंकि उन पूर्वजों से गुरु के गुरु के गुरु को भी। तो गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठ गुरुवे नमः। विद्या में तो जब तक पादुका मंत्र हाथ न लगे सिद्धि मिलती ही नहीं। तो जो ब्रह्म विद्या है, अभेदोपासना जिससे होती है, जिससे मैं तू का भेद मिट जाता है, मैं और तू दो हो जाते हैं, मैं और तू, मेरा तेरा जहां मिट जाता है, जहां केवल एक रह जाता है, एको हम, जहां एक ही रह जाता है। शिवा केवलो हम, नित्यो हम, सनातनो हम, शाश्वतो हम, चिदानंद रूपा शिवो हम, शिवो हम। तो वो जो एकत्व का बोध है, जो एक ही सब जगह दिखाई दे, वो तो पादुका मंत्र के बाद ही सिद्धि प्रकट होती है। तो इतना श्रम साधन करने में भी श्री विद्या का, उसके बाद फिर पादुका मंत्रों का अलग से पुरुषण करो। और महाराज उसमें नानी याद आ जाती है। नानी का अर्थ मतलब श्रम करना पड़ता है। नानी करती है कि बड़ा श्रम करना पड़ता है। पादुका मंत्र, वे पादुका मंत्र माने गुरुभ्यो नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठ गुरुवे नमः। वो जो विद्युत आ रही है, वो जो ज्ञान प्रवाह आ रहा है, तो उसी तत्व से आ रहा है। तो वो कुंजी है एक प्रकार की। गुरु पादुका मंत्र कुंजी। कुंजी कहते हैं चाबी को। की टू सक्सेस, की टू ब्लिस एंड की टू द इमॉर्टल स्टेट। वो की माने चाबी, टू सक्सेस, सफलता के लिए, सार्थकता के लिए, सिद्धि के लिए, समाधान के लिए, पूर्णता के लिए, परिपूर्णता के लिए, एकत्व के लिए। इसलिए तर्पण करते श्रद्धा। ये बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होगा। पानी उलीचने का नाम पितृ तर्पण नहीं है, श्रद्धा। श्रद्धा अगर आपके पास है तो आंखें खुल जाएंगी भीतर की। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भीतर की आंखें खुल जाएंगी। इसे ध्रुव की परंपरा में उत्कल और अंग वैन बड़े दुराचारी और वैन का मान मर्दन कर उस समय के ऋषि मुनियों ने पृथु का निर्माण किया, और पृथु से ही ये धरा फिर पृथ्वी कहलाई। उन्होंने ही ज्ञान कराया, भैया ये मेदनी मां है, इसकी एक एक चीज की रक्षा करो। माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। तो पृथ्वी को संगठित किया,
वैन ने इतना ज्यादा उत्खनन किया, वो दुराचारी था, इतना अधिक उपभोग किया उसने, क्योंकि ऐसी संपदा मिल गई बिना श्रम के। कुछ एक मेरी बात सुनकर और भूल जाना अच्छे लगे तो याद रखना, बिना श्रम की संपदा जब संतति को प्राप्त होती है तो वो आलसी बन जाते हैं। अपनी संतानों को संपदा मत दो, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, पर शास्त्र कहता है कि संपदा श्रम से मिली है, संतति को ये बोध तो हो। हमारी संतानों को ये तो पता लगे कि जो संपदा हमने रखी है अपने पास, ये अकेली हमारी नहीं, ये पूर्वजों से प्राप्त है। वो ज्ञान संपदा, विचार संपदा, सिद्धांत संपदा, अथवा ये मूल्यवान हमारे गहने, रत्न, आभूषण, अट्टालिकाएं, वाहन, भूमि, ये बड़ी कठिनाई से मिली है भाई, श्रम से मिला है। इसका अपव्यय मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत कीजिए, अब्यूज मत कीजिए। तो इतना अधिक जो मिल गया ध्रुव को भगवत कृपा से, तो उसके पुत्रों में आगे फिर उनके पौत्र आदि संभाल नहीं सके, दुरुपयोग कर दिया संपत्ति का। तो अपनी संतानों को यह भी ज्ञान कराइए कि सब कुछ आपका तो है, पर इसका सदुपयोग करना है, मितव्ययी बनो, श्रम से अर्जित हुआ है ये सब, दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका सदुपयोग करो। और हमारी संस्कृति सदुपयोग की संस्कृति है, उपयोगवादी संस्कृति है, उपयोगिता उपादेयता की संस्कृति है, न कि वह उपभोग की संस्कृति है। उपभोग में भोग जुड़ा है और उपयोग में योग जुड़ा है। ये उपभोग शब्द ही बड़ा वैसा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या किया, आपको भोग के अधिकार जगाएं, कर्तव्य का स्मरण नहीं कराया है। हाँ, ये सच है कि अभी भी भारत में हम अपने अधिकारों से अभी भी अचेत हैं, ये सच है कि अभी भी हम अपने अधिकारों से अचेत हैं, पर क्या हम कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं? क्या हमें अपने कर्तव्यों का बोध है? क्या हमारी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य पलायनता हमारी तीव्रतर है? इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने, कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड ने हमारे भीतर में अधिकारों के प्रति एक हुंकार भरना हमें सिखाया है। अरे जागो साधक, जागो ग्राहक, जागो। तो ये संस्कृति कह रही है जागो ग्राहक, जागो। और मैं भागवत से आह्वान करता हूं, जागो साधक, जागो। अरे जागो साधक, जागो। आप साधक होंगे तो उपभोग नहीं करेंगे। फिर वो नदिया का नीर हो, अंबर की ऊर्जा, ओजोन, अथवा वहां का प्राण तत्व हो, अथवा वो वृक्षों की हरितिमा, वहां के अन्य पोषक तत्व हो, अथवा वो धरा की उर्वरा, अथवा गंध, वो अन्न की पाचकता, पौष्टिकता हो। उपभोग, भोग करना, तो पूरी धरती को भोग कर डाला। जो है अभी खोद लो, जो है अभी निकाल लो। यहाँ के तैल पदार्थ, यहाँ के खनिज, यहाँ के लवण, यहाँ की धातुएं, जो कुछ है सभी निकाल लो, खोखला कर दो इसे। तो हम संतों ने हुंकार भरी और उस समय के ऋषि मुनियों ने चेताया, वैन को कहा तू दुराचारी है, दोहन नहीं करेगा धरा का इस तरह से, इसका दुरुपयोग मत कर। जब नहीं माना वैन, तो संतों ने हुंकार भरकर, ऋषियों ने उसका मान मर्दन किया और एक नए राजा का निर्माण किया, और उसका नाम था पृथु। पृथु से ये पृथ्वी फिर से संचालित हुई। पृथु को सौगंध दिलाई गई कि तू धरती का आदर करेगा, धरती मां है, इसका अपमान मत करो। यहां की नदियों का, वृक्षों का अभी ऋतुओं में संक्रमण है, पर्यावरण में असंतुलन है, उसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी कम हो रही है, प्रतिरोधात्मक शक्ति, जो रोगों से लड़ने की अपने भीतर से जो एक अंदर भी तो युद्ध है, एक इम्यून सिस्टम वो भी तो चाहिए कि व्याकुलता में असहजता जब आए हमारे पास तो हम असहज ना हो, सहज बने रहे। कबीर ने तो बहुत ही अच्छी बात कही, साधो सहज समाधि भली। कबीर कितनी ऊंची बात कहते हैं कि सहजता तो लाओ, वही सबसे बड़ी समाधि है जो आपको सहज बना दे।
इससे बड़ी और क्या समाधि होगी? अपने स्वरूप में आप लौट आए। इसलिए तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि जो सबसे बड़ी स्टेट है माइंड की, सबसे उच्चतम अवस्था जो है जीव की, वो है स्वरूप में लौट आने की, स्वभाव में लौट आने की। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, जीव अपने स्वरूप में लौटा है।